हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सोशल साइंस के टॉप 40 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। आप पहले अपना क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर क्या है। फिर मैं जब बताऊंगी तो आप चेक करिएगा आपका आंसर सही है कि गलत है। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं मिला इसलिए इंग्लिश बता रही हूँ, साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताते जाऊँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 141। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हमारा किस साल खोजा गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1910, 1921, 1935, 1942। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 1921। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था हमारा वो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। उन्होंने हड़प्पा सिटी, सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन की है हड़प्पा सिटी, जिसको उन्होंने 1921 में खोजा था। उसके बाद मोहनजोदारो खोजा गया था। जो किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज 1921। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। द फर्स्ट लिटरेरी सोर्स इज। पहला जो साहित्यिक सोर्स है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ऋग्वेदा। सबसे पहला जो साहित्यिक सोर्स है हमारा, वो हमारा स्रोत है हमारा वो ऋग्वेद है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में। क्वेश्चन नंबर 143 पूछ रहा है हमसे, ड्यूरिंग हुज रेन मेगास्थनीज विजिटेड टू इंडिया। मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में इंडिया में विजिट किया था? ऑप्शन है हमारे पास अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज जो है इंडिया में विजिट किए थे और उन्होंने अपनी बुक इंडिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में जो कुछ भी उन्होंने देखा था, जाना था, उसको उसने अपनी बुक इंडिका में लिखा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 144। आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन की बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, बिकॉज मैं इंग्लिश को कन्वर्ट कर करके बताऊंगी। इंग्लिश तो पढ़ रही हूँ बट आपको मैं समझा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144, विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब सिकंदर नॉर्थ इंडिया में आए थे, उस टाइम सिकंदर इंडिया में आए थे, तब उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में किसका शासन चल रहा था? चलिए ऑप्शन है मेरे पास नंद, मौर्य, शुंगा, कण्वा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का शासनकाल चल रहा था जब सिकंदर भारत में इन्वेजन किए थे, आगमन उनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145, द नेम ऑफ शेर शाह इन चाइल्डहुड वॉज। जो शेर शाह थे उनके बचपन का नाम क्या था? चलिए ऑप्शन है हमारे पास हसन, फरीद, शेर शाह, नन ऑफ द एबव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज फरीद। शेर शाह का जो बचपन का नाम था वो था फरीद। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 146 हमसे पूछ रहे हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज ऑल्सो बिन कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट। कौन से सुल्तान को, दिल्ली के सुल्तान को हम मिक्सचर अपोजिट मतलब कि जो अलग ही टाइप का था। चलिए ऑप्शन है मेरे पास बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। सो राइट आंसर जो ऑप्शन थी दैट इज मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो है वो जो था अ मिक्सचर ऑपोजिट कहलाता, जिसको हम पढ़ा लिखा अनपढ़ भी बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 हमसे पूछ रहा है, द एम्परर वॉज कॉल्ड कलांदर। कौन सा जो शासक था वो कलांदर कहलाता था? ऑप्शन है हमारे पास बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज बाबर। बाबर को हम क्या बोलते हैं? कलंदार भी बोलते हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 148 में। फेमस पिकॉक थ्रोन वॉज टेकन अवे आउट ऑफ इंडिया बाई। जो पिकॉक थ्रोन यानी कि मोर की तरह सिंहासन था वो किसके द्वारा इंडिया से बाहर ले जाया गया था? ऑप्शन है हमारे पास अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, डलहौजी, नादिर शाह। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज नादिर शाह। नादिर शाह जो है, जो पिकॉक थ्रोन था हमारा मोर की तरह जो सिंहासन था, उसको इंडिया से बाहर ले गए थे। वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। हम वन लाइनर वे पे कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे ताकि आपको फैक्टफुल इन्फॉर्मेशन पता रहे।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। 148 हो गया हमारा। 149 सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। जो सब्सिडियरी अलायंस था वो किसके शासनकाल में इम्प्लीमेंट लागू किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस को लागू किया गया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू द महात्मा गांधी। दिए हुए जो भी हमारी बुक्स है वो कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी नहीं गई है? ऑप्शन है मेरे पास माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हाँ ये महात्मा गांधी जी लिखे हैं। हरिजन, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दास कैपिटल, ये इन्होंने नहीं लिखा है। हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज दास कैपिटल, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। नेम द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेरे पास लाल हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम कामा, मदन लाल ढींगरा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज लाल हरदयाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन 152 हमसे पूछ रहा है Who among the following was not known as moderate in Indian national movement? जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था, दिए हुए ऑप्शन में कौन ऐसा है जो मॉडरेट के रूप में नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है मेरे पास बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे मॉडरेट से रिलेटेड नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ये तीनों इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। क्वेश्चन नंबर 153 हमसे पूछ रहा है द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हिमालय माउंटेन है, पहाड़ी है, वो किसका एग्जाम्पल है? इसका हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हिमालय माउंटेन जो हमारा फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज फोल्डिंग माउंटेन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। क्वेश्चन नंबर 154 हमसे पूछ रहा है द फॉरेस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज नोन एज। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसके जंगल को हम क्या बोलते हैं? उसके जंगल को हम क्या बोलते हैं? सुंदर वन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये मैं उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए, आप राजस्थान के राजस्थान का पता होना चाहिए। मतलब आप जिस स्टेट से NTSC का पेपर दे रहे हैं तो आप अपने स्टेट का कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी पॉपुलेशन है, फीमेल लिटरेसी रेशियो क्या है, कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन आपका गवर्नर है, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप जो है पता कर लीजिएगा। में भी आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो ये आपके कॉमन अवेयरनेस में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज 75। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में। इन विच कॉन्टिनेंट द सहारा डिजर्ट इज सिचुएटेड। जो सहारा हमारा रेगिस्तान है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो हम जानते हैं कि ये सहारा डिजर्ट जो है हमारा अफ्रीका में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 158 द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ। जो हमारा नीली क्रांति वो किससे रिलेटेड है? ये हमने क्वेश्चन प्रीवियस में एक और क्वेश्चन पढ़ चुका है। ये हमारे किससे रिलेटेड होता है? ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसको हम पिसी कल्चर भी बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज फिश प्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। क्वेश्चन नंबर 158 हमसे पूछ रहा है द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी कि ONGC वॉज सेटअप इन। कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 1956, 1957, 1959, 1961। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज 1956। 1956 में ONGC हमारा सेटअप हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में। व्हाट इज द नेम ऑफ माइल्ड लैटिट्यूड ग्रास लैंड इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है उसका क्या नाम है? उसका नाम है हमारा पम्पस। जो साउथ अमेरिका में जो ग्रास लैंड है, घास वाला ज़मीन है, उसको हम पम्पस बोलते हैं। इसमें कुछ और दिए हैं उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। प्रेरी दिया हुआ है, वो कहाँ का ग्रास लैंड है? ये नॉर्थ अमेरिका का है। वेल्ड दिया हुआ है, ये कहाँ का है? ये हमारा सदर्न अफ्रीका का है।
स्टेपिस दिया हुआ है, ये हमारा यूक्रेन, रसिया एंड कजाकिस्तान में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, ये मे भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है वेयर थार डिजर्ट इज लोकेटेड। ये थार डिजर्ट का क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में एक हमने पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बार बार आप जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है उसको आप रिवीजन करिए ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। और उसी पेपर से हम देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स आगे आने वाले पेपर में भी वो भी क्वेश्चन रिपीट होगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2 से 3 बार जो वीडियो मैंने बनाई है उसको 2 से 3 बार आप देखिएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकेगी। चलिए, थर्ड डिजिट हमको पता है ये हमारा राजस्थान में है, और राजस्थान यहाँ पे हमारा कंट्री पूछा है, ये तो हमारे इंडिया की कंट्री है, सॉरी इंडिया का स्टेट है। तो ये थर्ड डिजिट इज लोकेटेड, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज इंडिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 में। क्वेश्चन नंबर 161 हमसे पूछ रहा है वेयर गोविंद सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड। जो गोविंद सागर जो जलाशय है वो कहाँ पे स्थित है, वो हमारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। सो राइट आंसर जो ऑप्शन 3, दैट इज हिमाचल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। व्हेन टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। जो टूरिज्म डे है वो हम कब मनाते हैं। ऑप्शन है मेरे पास 5 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 जून, 27 सितंबर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 27 सितंबर। जो हमारा टूरिज्म डे है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम टूरिज्म को हम डे बनाएंगे तो उससे रिलेटेड हम जितने भी हमारे इंडिया के टूरिज्म है, वर्ल्ड के टूरिज्म है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। इससे हमारे जो है इंडिया का एक इनकम सोर्स डेवलप होता है टूरिज्म से, और ये हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टूरिज्म डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 27 सितंबर में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। क्वेश्चन नंबर 163 हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज। जो 2011 का जो सेंसस हुआ था, मतलब कि जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग यूपी की पॉपुलेशन क्या है। देखिए फिर से हमने ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यूपी का उठाया है, इसलिए इसने यूपी स्पेसिफिक पूछा है। आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूर पता करिएगा, क्योंकि जैसे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, और डेंसिटी कैसी है उसकी, कौन सा प्लेस आता है, एरिया वाइज कौन सा प्लेस आता है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा प्लेस आता है, और वहाँ के सीएम कौन है। ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आप पता करके रखिएगा, क्योंकि ये इनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा यूपी स्पेसिफिक पूछा है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ की यूपी की पॉपुलेशन 19.98 करोड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में। IMF वॉज इस्टेब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। जो IMF बना हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारा जो है, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा बना हुआ था। ये हमारा ब्रिटेन वुड्स कमेटी के द्वारा बना हुआ था, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में दिया हुआ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। इन विच ईयर इंडिया डिवैल्यूड इट्स करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। किस साल जो है इंडिया ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी थी पहली बार। तो ये पहली बार उन्होंने 1966 में किया था, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। हम वन लाइनर वे पे कर रहे हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आपको फैक्टफुल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रहे, और वीडियो छोटी रहेगी तो आपको रिविजन करने में आसानी होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 हमसे पूछ रहा है द लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया इज। जो इंडिया का सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट हमारा है सिक्किम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 सिक्किम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। वेयर इज सिचुएटेड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ये मुख्यालय हमारा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज वॉशिंगटन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 में। क्वेश्चन नंबर 168 हमसे पूछ रहा है कि हु हैज़ फर्स्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रेंट। जो रेंट का जो सिद्धांत है वो पहली बार किसने बताया था। तो ये पहली बार रिकार्डो ने बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया हुआ है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1, दैट इज रिकार्डो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 हमसे पूछ रहे हैं विच कैनल इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा कैनल दिए ऑप्शन में ऐसा है जो कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा है। तो हमारा पनामा कैनल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1।
हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 में। चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध किया गया था? ये जो है तो पेड़ों को, जंगल की कटाई को रोकने के लिए किया गया था, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 में। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल बाई, जो प्रेसिडेंट रूल जो होता है स्टेट का, अगर वो लग गया तो मतलब कि वो स्टेट किसके द्वारा रूल किया जाएगा? वो स्टेट जो है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के, स्टेट का जो हमारा राज्य है उसके राज्यपाल के द्वारा रूल किया जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 में। इन विच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड? किस साल जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई का एक्ट जो है वो पास हुआ था? ये हमारा पास हुआ था 2015 में। इसके थ्रू हम किसी भी फील्ड में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगा करके हम उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि 2005 में पास किया गया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरली डिडंट इंक्लूड इन इट्स प्रियम्बल, जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, इंडिया के संविधान का, वो दिए हुए ऑप्शन में किसको प्राइमरली इंक्लूड नहीं करता है? मतलब कि जब हमारा प्रस्तावना तैयार हुआ था तो शुरू में ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसमें इंक्लूड शामिल नहीं था? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम पढ़े, जब हम देखेंगे प्रियम्बल, उसमें सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये तीनों शामिल था, लेकिन जो सोशलिस्ट था ये हमारा 1942 जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में, उस टाइम पे सोशलिस्ट को ऐड किया गया था, लेकिन प्राइमरली ये इंक्लूड नहीं था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज सोशलिस्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 में। आर्टिकल 370 वॉज एसोसिएटेड विद, जो आर्टिकल 370 था वो किससे रिलेटेड है? ये हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, उसमें उन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल रूल थे, जो कि केवल जम्मू कश्मीर वालों के लिए था, और उनका एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अलग से भी था। इंडिया को तो था ही, प्लस उनका जम्मू कश्मीर का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि आर्टिकल 370 में मेंशन था, लेकिन इसको जो है रिसेंटली हटा दिया गया है और कॉमन इंडिया कर दिया गया है, मतलब कि किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर कोई भी रूल नहीं होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज जम्मू कश्मीर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 175 में। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो हमारा भारत का संविधान सभा हुआ था, उसमें सबसे मीटिंग में जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन था? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सभी मेंबर्स में सबसे ओल्डेस्ट थे, मतलब सबसे बूढ़े वही थे, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के को देखते हुए सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हमको सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद मतलब उनको नॉन परमानेंट बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट बना दिया गया था, लेकिन पहले कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 हमसे पूछ रहा है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का चेयरमैन जो होता है कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर ऑप्शन 1, दैट इज प्रेसिडेंट। मैक्सिमम सभी के चेयरमैन जो होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट की अपने हिसाब से सभी के जो भी मतलब कमीशन बने हुए हैं, कमेटी बनी हुई है, सबके चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 में। क्वेश्चन नंबर 177 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट। दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसको प्रेसिडेंट नहीं करता है? तो वो कौन है? हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट नहीं करता है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, इस सब का अपॉइंटमेंट जो है तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178। 3 क्वेश्चन बस हमारे बच्चे हैं। आज हम बहुत फास्ट किए हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। शॉर्ट वीडियो रहेगी तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 178 हमसे पूछ रहा है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनमें सबसे पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला स्पीकर हमारी थी मीरा कुमार।
जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 179 में। द स्टेट इन विच पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट, कौन से राज्य में पंचायती राज जो है सबसे पहले लागू किया गया था, मतलब लाया गया था। तो हमारा ऑप्शन है तो हमारा वो कौन सा राज्य था, वो राजस्थान था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज राजस्थान। हम चलते क्वेश्चन नंबर 180 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है टॉप 40 में। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इन इंडिया, हमारे इंडिया में पहला मुस्लिम जो राष्ट्रपति है वो कौन था। तो हमारा पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए हमारी टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुई, और आप जो है तो रिवीजन करिएगा, क्योंकि पेपर के आपके कुछ ही दिन बचे हैं, गिन के 10 दिन बचे हुए हैं। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। जो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है मैथ की, साइंस की, सोशल साइंस की, उन सबको 2 से 3 बार देखिएगा, और हर बार पहले क्वेश्चन पढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करके फिर चेक करिएगा आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली मन में बैठ जाएंगी और आपको हमेशा याद रहेंगी। फैक्टफुल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं वन लाइनर वे पे कर दी हूँ। चलिए नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, गुड बाय।